गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने कक्षा 12 में कल पढ़ाया था, 7-8 पढ़ा दिए थे हम। अजय सिंह उपाध्याय के जो पैराग्राफ है उन्होंने जो लिखा है पवन दूतिका, ठीक है, यानी राधा जी पवन को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। तो आज हम उसके आगे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लिख है, देखिए क्या है नवा। आगे जो राधा जी हैं पवन से कहती हैं कि देखो अब जब तुम और आगे थोड़ा बढ़ोगे, ठीक, तो वहाँ जब तुम मथुरा पहुँच जाओगे, ठीक है, तो वहाँ के मंदिरों की शोभा का बखान कर रहे हैं कि हाँ वहाँ तुमको क्या क्या यानी कैसे मंदिर देखने को मिलेंगे और तुमको वहाँ जाकर क्या क्या करना है, ठीक है। तो लिखा है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब राधा जी पवन से कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अत्यंत अद्भुत है। कैसी है? अद्भुत है, यानी तो अद्भुत है। वहाँ पहुँचकर यानी जो मथुरा नगर की जो मंदिरों की शोभा है, यानी मथुरा नगर जो है अत्यंत शोभा है, वहाँ की जो शोभा अद्भुत है। तो तुम वहाँ पहुँचकर जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में। तुम जब मथुरा धाम में पहुँचकर तुम स्वयं ही वहाँ पर वहाँ की सुंदरता देखने के लिए उत्सुक हो जाओगी। यानी राधा पवन से कहती कि जब तुम मथुरा धाम में पहुँच जाओगी तो वहाँ की शोभा देखने के लिए तुम अत्यंत उत्सुक हो जाओगी, ठीक है। आगे लिखा है, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम वहाँ नगर की अनोखी शोभा को देख करके मुग्ध हो जाओगी। तुम उस नगर की अनोखी शोभा को देख करके मुग्ध हो जाओगी। फिर आगे लिखा है, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। देखिए, चकित माने आश्चर्यचकित, लख माने देखकर, मेरु माने होता है सुमेरु पर्वत। तुम वहाँ के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क माने सूर्य होता है, और उनके ऊपर जो आभा में चमक होती है, ठीक, प्रकाशित या चमकीले, तो आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, उन मंदिरों के ऊपर रखे हुए कलश इतने चमकीले हैं मानो इतने चमकीले हैं मानो जैसे कोई दूसरा सूर्य हो। यानी यह हम ऐसे कह दें कि उनके ऊपर रखे हुए कलश सूर्य के समान चमकीले हैं। देख आगे लिखा है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, हिमालय के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रो से मुग्ध हो बजाना। अब आगे राधा जी पवन से कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य। देखो जब पूजा का समय हो, यानी पूजा कब होती है? सुबह और शाम, ठीक, होने को तो दिन भर होती है लेकिन शाम सुबह की पूजा ज़्यादा होती है, शाम सुबह। तो कहती है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखो तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुक्ता को बढ़ाना। वहाँ पर अनेक प्रकार के, यानी पूजा के समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र यानी आवाज़ करने वाले, जैसे घंटा है, शंख है, ठीक, तो ये सब बजाए जाते हैं। तो कहती हैं कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को, तो तुम वहाँ के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को और बढ़ा देना। किमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वहाँ के, अथवा अपनी रुचि के अनुसार, वैसे रुचिर माने मनोहर, यहाँ रुचिर माने मनोहर होता है, ठीक, अथवा अपनी रुचि के अनुसार वहाँ के मनोहर
वृक्ष के शब्द रूपी फलों को अथवा अपनी रुचि के अनुसार वहाँ के शब्द मनोहर वृक्षों के शब्द रूपी फलों को धीरे धीरे मधुर ध्वनि में, र माने ध्वनि, धीरे धीरे मधुर ध्वनि में मुग्ध होकर बजाना, यानी मुग्ध होकर अपने स्वरों में, यानी अपने अनुसार तुम उनको मुग्ध होकर बजाना। ठीक, आगे लिखा है, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होंगे लोनो नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो आगे लिखा है, राधा पवन से कहते हैं कि तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो। तुम जब मथुरा पहुंच जाओगी तुम वहां पर भगवान श्री कृष्ण को देखोगी। तो लिखा है, तू देखेगी जलद तन को, जलद माने होता है बादल, तन माने शरीर। तुम वहां पर पहुंच करके बादलों के समान श्याम वर्ण वाले बादल क्योंकि सांवला कलर का होता है, काला काला। ठीक, तो कहती है कि जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो वहां पर बादलों के समान श्याम वर्ण वाले बादलों के जैसे श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को देख करके तुम उन्हीं में तल्लीन हो जाओगी, यानी बिल्कुल ऐसा होगा कि तुम भगवान श्री कृष्ण को ही देखती रहोगी। यानी जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो श्याम वर्ण वाले तुम बादलों के समान श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को देखकर तुम उन्हीं में तल्लीन हो जाओगी, या तुम उनको तल्लीन हो करके देखोगी। होंगे लोनो नयन उनके जो देखिए, लोने माने होता है सलोने या सुंदर। उनके सुंदर नेत्रों से प्रकाश उत्पन्न हो रहा होगा, उनके सुंदर नेत्रों से प्रकाश उत्पन्न हो रहा होगा। आगे देखिए, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर वदन की, यानी मुद्रा माने होती है भाव भंगिमा और वर वदन माने होता है सुंदर मुख। वर वदन माने सुंदर मुख और तुम्हारा मुद्रा मतलब एक स्थिति। मुद्रा माने एक पैसा भी होता है, रुपए पैसे जिसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुद्रा कहते हैं कि भाव, मुख के भाव। ठीक, कैसी मुद्रा में है, कैसी स्थिति में है। ठीक है, तो देखिए, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति, यानी उनके मुख की सौम्यता या उनके मुख की मुद्रा ऐसी लग रही होगी जैसे कोई मूर्ति हो, या मूर्ति की जैसी सौम्यता वाली उनके मुख की मुद्रा दिखाई दे रही होगी। या हम ये कहते हैं कि उनके मुख को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि जैसे कोई मूर्ति के समान सौम्यता हो। आगे देखिए, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सीधे साधे यानी साधारण वचन भी, शब्द भी तुमको अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। उनके सीधे साधे वचन भी या उनके मुख से बोले गए सीधे साधारण शब्द भी ऐसे प्रतीत हो रहे होंगे जैसे मानो अमृत से सींचे हुए हों। आगे, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी कली काली अलग मुक्की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखिए, अब आगे राधा पवन से कहती हैं कि हे दूतिका या हे पवन, उनका शरीर, लिखा है नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, गात में शरीर। ठीक, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान समूह, नीले खिले हुए कमल के समूह के समान या कमल के पुष्प के समान सांवला और मनोरम है। ठीक, यानी
राधा जी पवन से कहती हैं कि हे दूतिका या हे पवन, जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है वो नीले फूले कमल के समान है, सांवले रंग का है। आगे, पीला प्यारा वसन कट पे है पहनते हैं फबीला। फबीला माने होता है सुंदर और प्यारा माने प्यारा, ठीक। तो पीला प्यारा, पीले रंग का सुंदर और प्यारा, वसन माने कपड़ा, कट माने कमर, ठीक। पीले रंग का प्यारा सुंदर कपड़ा वो अपने कमर पर पहनते हैं। देखिए, अब ये भगवान श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं, ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी जो हैं अब पवन से भगवान श्री कृष्ण की पहचान के बारे में बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, ठीक। और लिखा है, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। उनकी सुंदरता के बारे में बता रही हैं। छूटी काली अलख, देखिए अलख माने होते हैं केस, अलख माने केस, केस मीन्स बाल, ठीक। तो छूटी काली अलख यानी भगवान मुख की कांति को, यानी उनके बालों की एक लट, काले काले बालों की एक छूटी हुई लट उनके मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा देती है। उनके काले छूटे हुए बालों की एक लट उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। सद वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, सुंदर कपड़ों में, नवल तन की, नवल माने होता है नया, सुंदर, और नए कपड़ों में उनके तन की फूटती सी प्रभा, यानी सौम्य, लिखा है सुंदर धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें से निकलती रहती हैं। या हम ये कहें कि सुंदर कपड़ों को पहने हुए भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। अभी 3-4 दिन के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर हम पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।